आइए हम दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। बाबा, तो आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, आज दिन भर तूने संभाला प्रभु। आगे भी बाबा तू संभाल कर रख इस समय प्रिय प्रभु। पापा, मैं हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, तू दुआ कर। पवित्र आत्मा आपकी गैर उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तूने मदद और सहायता किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय पिता परमेश्वर। पापा, विशेष करके कोरोना वायरस से बचने के जो उपाय है पिता, उसके बारे में पिता हम अभी पापा सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, और सुनाने के लिए जा रहे हैं प्रभु। तो दुआ कर बापा, मेरे में आप कार्य करना पिता। पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई करना पिता। पवित्र आत्मा मैं नहीं, आप मेरे में होकर कार्य करना। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? और शायद मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो भी आप लोग सुने होंगे अच्छी तरह। हम देख रहे थे कि महामारी की वजह जो था, 5 वजह था, महामारी आने की वजह था। अभी हम देखते हैं महामारी से बचने के उपाय क्या है। जैसे कि उपाय होता है कि आत्मिक और एक शारीरिक। आत्मिक की उपाय क्या है? संसार के उपाय तो आज तक शायद कोई भी देश मेडिसिन को नहीं निकाल पाया है। आत्मिक के उपाय क्या है? क्या करने से हम महामारी से बच सकते हैं? महामारी से बचने के उपाय क्या है? कैसे करने से हम बच पाएंगे हम? ये बहुत बड़ी बात है। यदि बचना चाहते हैं, उसके लिए खास करके क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उपाय है? कई लोग कई प्रकार के सवाल करते हैं कि पास्टर साहब, महामारी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आजकल तो दवाई नहीं निकला है, हम कैसे करने से बच पाएंगे? जैसे कि आज की गवर्नमेंट कहता है, WHO कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेनेंस करो, मुंह में मास्क डालो, हाथ को सफाई रखो। उसके साथ साथ आत्मिक जीवन में हम क्या करेंगे, तब हम जाकर हम महामारी से बच पाएंगे। क्योंकि बाइबल एक ऐसा चीज़ है, उसमें हर एक चीज़ की जवाब होता है, मिल जाता है हमें। यदि हम ढूंढते हैं, हर एक चीज़ की जवाब हमें मिल जाता है। तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि भाई महामारी के बारे में प्रचार किए हैं, महामारी से बचने के उपाय क्या है। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे गाइड किया और आप लोगों के सामने ये विषय को रखने के लिए। सो आइए परमेश्वर की ओर चलेंगे। वचन कहता है, यदि आप महामारी से बचना चाहते हैं, महामारी से बचाव कर सकते हैं, तो खास करके कुछ बातें पर हम ध्यान देने की जरूरत है। पहला चीज़ क्या है? मन को फिराना। मन फिराना जरूरी है। यदि आज भी आप पाप में पड़े हैं, आज भी आप गलत संगति में हैं, सो प्रभु यीशु के नाम पे आप वापस आ जाइए। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र ने फिर कर अपने माँ बाप के पास आया और परमेश्वर के पास आया और डैडी को कहने लगा, डैडी मैं आपकी बेटा बनने के लायक नहीं है। मन फिराया था। सो उसी प्रकार आज हम भी मन फिराने की जरूरत है। आज भी हम पापों में यदि आप पड़े हुए हैं, तो आज ये समय है। कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो आप अपने पापों को मानना पड़ेगा और पाप से मन को पश्चाताप करके परमेश्वर के नज़दीक आना पड़ेगा। कि देखते हैं हम उसमें कहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है। आमोस की पुस्तक उसका 4 अध्याय 10वां पाप में लिखा हुआ है, परमेश्वर के नज़दीक जाना जरूरी है। यदि परमेश्वर के नज़दीक हम जाएंगे, हमारे पास कोरोना 19 नहीं आ सकता। यदि परमेश्वर के पास जाएंगे, हम अपने पापों को उससे क्षमा मांगेंगे, उससे दोबारा फिर पाप ना करें।
क्योंकि मन को जब हम फिरा देते हैं, यदि दोबारा फिर पाप करते हैं तो वो हम दोषी ठहरा जाता है, बाइबल कहता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन हम देखते हैं कि यदि आप महामारी से बचाव करना चाहते हैं तो पहला चीज़ क्या है, मन को फिराना। मन को फिराना आवश्यक होता है। जैसे कि पौलुस की ज़िंदगी में देखते हैं, साउल की ज़िंदगी में देखते हैं। साउल था, मसीही लोगों को मार मार कर जेल में डालता था। दमिश्क के रास्ता पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वो उसी वक्त अपने पापों को पश्चाताप किया और मन फिराया था। सो मेरे अजीजों, उसी प्रकार आज हम लोग मन फिराने की ज़रूरत है। जैसा हम देखते हैं कि यदि हम अपने अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने के लिए न्यायवान है और दयावान है। पहला यूहन्ना 1:9 और 10 में लिखा हुआ है। हम अपने पापों को मानना है और मानकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। दूसरा चीज हम देखते हैं, परमेश्वर के अधीन होना। परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 का 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की छाया में, परमेश्वर की छाया में अपने आप को क्या करना, खो जाना, लवलीन कर लेना। जैसे कि कुकड़ी क्या करता है, अपने औलादों को क्या करता है, अपने पंखों की तले छिपा कर रखता है ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। उसी प्रकार यदि आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की छाया के नीचे रहने की जरूरत है, अर्थात परमेश्वर की बाहों के नीचे आने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर की बाहों के नीचे आप आते हैं तो उसकी छाया आपको बचा सकता है। परमेश्वर की बाहों की छाया में कौन वास कर सकता है, जो अपने आप को नम्र करके उसकी छाया के नीचे चले जाता है, जो अपने आप को हलीम करके परमेश्वर की उसी छाया के नीचे पहुंचता है। कब पहुंच पाएगा वो, जब वो मन फिराएगा, तब जाकर वो परमेश्वर की छाया में वास कर सकता है। भजन संहिता 91 की 1 में लिखा हुआ है। तीसरा चीज क्या है, आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी, जैसे कि कहावत है, डिसओबीडिएंट ब्रिंग्स क्योर। अनाज्ञाकारी, क्रोध, जो अनाज्ञाकारी होते हैं वो अपने जिंदगी में बहुत सारे विपत्ति लेकर आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर शिक्षा मिलता है कि हमें आज्ञाकारी बनना है, आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनेंगे तब जाकर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर, ये जो महामारी से हम बच सकते हैं। आज्ञाकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ खोलकर, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 13 तक। परमेश्वर अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम ने आज्ञा को माना, अपने घर, अपने परिवार, अपने जाति कुटुंब सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चला। परमेश्वर ने उसको महापिता बना दिया। क्यों बनाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। आज क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलते हैं? मेरे अजीजों, ये समय है कि हम कोरोना वायरस से बचने की उपाय हम देख रहे हैं। ये जो पहला उपाय है, मन को फिराना, जैसे कि बताया मैंने उड़ाव पुत्रों के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं कि दूसरा चीज़ क्या है, परमेश्वर की अधीन होना, परमेश्वर की अधीन होना। तीसरा चीज़ आज्ञाकारी बनना, अब्राहम की तरह आज्ञाकारी बनना। जैसे आज्ञाकारी अब्राहम बना था, जैसे कि हर एक काम में उसने, यहाँ तक कि अपने औलाद को देने के लिए भी तैयार हो गया था।
सो मेरे अजीजों, ये समय है हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने की जरूरत है। जैसे लिखते हैं 28 अध्याय 1 से 23, यदि हम आज्ञाकारी बनते हैं हमें वो सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, है ना। यदि अब चौथा चीज हम देखते हैं, दीन होकर प्रार्थना करना। दीन होकर प्रार्थना करना। यदि दीन होकर हम प्रार्थना करेंगे, यदि आप देखते हैं, मेरे साथ खोल के पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 13 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है कि दीन होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मूसा औरों के लिए प्रार्थना करता था, कहता था प्रभु इन लोगों की पापों को माफ़ कर दो। यदि इन लोगों की पापों को आप माफ़ नहीं करेंगे, मेरे जीवन की किताबों में आपने जो नाम लिखे हैं वो नाम को मिटा दो। यदि हम पढ़ते हैं दाऊद, यदि हम देखते हैं अब्राहम भी क्या करता था, दीन होकर वो प्रार्थना करता था। कैसे किया था, सोदोम और गोमोरा को, देश को जो परमेश्वर विनाश की ओर लेके चल रहा था, तो परमेश्वर से विनती कर रहा था, खड़े होकर वो विनती कर रहा है, प्रभु जिस देश को आप विनाश की ओर ले जा रहे हो उसी देश में धर्मी भी है, पापी भी है। तो परमेश्वर ने क्या किया था कि अब्राहम को प्रार्थना को सुना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए, हम हारून की तरह प्रार्थना करना चाहिए, हम दाऊद की तरह प्रार्थना करना चाहिए, हम हन्ना की तरह प्रार्थना करना चाहिए, हम कर्नेलियुस की तरह प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना 19 से बचने की एकमात्र जो उपाय है, 4 उपाय मैं आपको बताया। पहला उपाय मन को फिराना, दूसरा उपाय परमेश्वर की नज़दीक हो जाना, तीसरा उपाय ओबीडियंट बनना, चौथा उपाय दीन होकर, हलीम होकर दुआ करना। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष करे ये वचन के द्वारा। ये जो महामारी से बचने की उपाय है, ये उपाय को यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करेंगे या चालू करेंगे, परमेश्वर हमें जरूर ये बहुत बड़ा संकट से हमें बचा सकता है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन। दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता। जो मेरे अजीजों पिता आज वो टीवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रचार सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं हाथ जोड़ के पापा प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, तू दया कर, पवित्र आत्मा तेरी पवित्र शक्ति को तुम डाल दे पिता। जो आज हमने वचन सुने हैं पिता, मन को फिराना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए पिता। इन तमाम वचन को पापा वो अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करे प्रभु, ताकि मैं और मेरे अजीज़ों कोरोना 19 से बच सकते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा पिता, वह विशेष करके जो मेरे अजीज़ों देख रहे हैं पिता, उन सबको तू ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।